वहीं राजस्थान में वोटिंग की घड़ी अब करीब आ गई है। 25 नवंबर को यहां वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन क्या आखिरी वक्त के प्रचार ने राजस्थान चुनाव का एजेंडा बदल दिया? क्या करप्शन, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, किसान, लाल डायरी से भी बड़ा मुद्दा कुछ और हो गया है? क्या राजस्थान में सर तन से जुदा बनाम सनातन हो गया? क्या राजस्थान में कन्हैया लाल मर्डर के नाम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा? क्या कन्हैया लाल का मुद्दा गहलोत पर भारी पड़ सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। ना लाल डायरी, ना पेपर लीक, ना जात पर, ना पात पर। राजस्थान में अब की बार वोट पड़ेगा कन्हैया लाल पर। सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। कैसे कन्हैया लाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन। मुद्दा बदल गया है, एजेंडा चेंज हो गया है। मोदी हो या योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या हार्दिक पटेल, राजस्थान के चुनावी रण में सबकी जुबान पर बस एक ही नाम, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल। मैं असम में था, एक दिन सुबह मैंने देखा कि राजस्थान का उदयपुर में कन्हैया लाल जी का हत्या होते हैं। सियासत के पिच पर कब कौन सी गेंद डालनी है, ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। हिंदुत्व का हथौड़ा गर्म है, कांग्रेस की दुखती रग पर चोट की जा रही है। शुरुआत मोदी ने चित्तौड़गढ़ की रैली से की थी। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। वोटर से खुद को कनेक्ट करने का जो फॉर्मूला मोदी के पास है, वो किसी और के पास कहां। राजस्थान में 88% हिंदू हैं, मुसलमानों की तादाद महज 9% है। सरकार उसी की बनेगी जिसे हिंदू वोट देगा। मोदी मौके पर चौके मार रहे हैं। बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। मोदी पिच तय करते हैं और योगी उस पर बैटिंग करते हैं। कन्हैया लाल का कत्ल उदयपुर में हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरे राजस्थान में मुद्दा बना दिया है। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है। कैसे कन्हैया लाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था
और सरकार मौन। सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था यहां पे। राजस्थान चुनाव में बीजेपी के सारे पुराने मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। नया मुद्दा है कन्हैयालाल, शोभा यात्रा पर पथराव, कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति। यह मुद्दा मोदी और योगी अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा यहां कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी। बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, और अगर देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कांग्रेस को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी में सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता हैं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता चुनाव प्रचार करने उदयपुर पहुंचे और हिंदुओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं असम में था, एक दिन सुबह मैंने देखा कि राजस्थान का उदयपुर में कन्हैयालाल जी का हत्या होते हैं, सर्तन जुदा किया जाते हैं। मैंने गूगल किया, ये सर्तन जुदा का मतलब क्या है? इंडिया में तो हम कभी सुना नहीं था। बोले नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होते हैं, सर्तन जुदा किया जाते हैं। सर्तन जुदा का मतलब क्या है? शीत। आपका गर्दन से पूरा हटा दो बॉडी को। ये भारत में हम कभी सुना भी नहीं था। कहां से सुनने मिला? राजस्थान से। क्यों सुनने मिला? तुष्टीकरण का कारण। जिस उदयपुर में कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, उस उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इस रीजन में आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा पटेल वोटर्स हैं। इसलिए राजस्थान के इलेक्शन में बीजेपी के गुजराती नेताओं का भी एक्शन दिख रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हार्दिक पटेल उदयपुर के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं और वोटर्स को कन्हैयालाल कत्ल की याद दिला रहे हैं। और आपका राजस्थान में अभी मैं राम राम बोल रहा था, या रामनवमी की यात्रा निकलती है तो पथराव हो जाता है। मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूँ और जन्माष्टमी की यात्रा निकलता हूँ तो पथराव होता है। एक कन्हैयालाल नाम का व्यक्ति उदयपुर में ये कहता है कि मुसलमान लोग गलत तरीके से लोगों को परेशान करते तो 2 मुसलमान जाकर गला काट देते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उसको न्याय दिलाने का काम नहीं किया।